जब से मेरी पत्नी मायके गई थी, घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। 2 हफ्ते हो गए थे, सिर्फ मैं और मेरी परछाई। हर रात वही खाना, टीवी और फिर नींद आने का इंतजार। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था, पर अचानक मेरी नजर दीवार पर गई। वहां 2 परछाइयां थी, एक मेरी और दूसरी वो थोड़ी दाईं ओर, मुझसे लंबी, सिर खिंचा हुआ, जैसे इंसान की थी। पहले लगा रोशनी का भ्रम है, पर वो दूसरी परछाई मेरे हिलने से पहले हिल गई। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, हाथ उठाया। मेरी परछाई ने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी पहले ही हाथ उठा चुकी थी, जैसे उसे पता हो मैं क्या करने वाला हूं। मैंने डर कर लाइट बंद कर दी, सोचा अब सब सामान्य हो जाएगा। पर अंधेरे में वो और साफ और ज्यादा करीब थी। वो दीवारों पर किसी जीव की तरह फैलने लगी, जैसे अभी अभी आजाद हुई हो। मैं भागकर रसोई में पहुंचा, फोन उठाया और पत्नी को कॉल किया। आवाज टूटी फूटी आई, हेलो, सुन पा रहे हो? वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और फिर आवाज भयानक रूप से बदल गई। मैं झटके से पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था, लेकिन माइक्रोवेव की चमकदार सतह में उसकी आकृति साफ दिख रही थी। वो मुझसे सटी हुई थी। मैं चीखा, कौन है वहां? मैं अकेला हूं। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी मेरी नजर फिर दीवार पर गई। अब वहां सिर्फ एक परछाई थी, और वो मेरी नहीं थी। उसकी उंगलियां लंबी और कांटेदार, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे और होंठों की जगह मुस्कुराती दरार। मैंने नीचे देखा, मेरी असली परछाई गायब थी। मुझे लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पर सच वही था, वो मेरी जगह ले चुकी थी। मैं दीवार में ढंसा हुआ था। मेरी आवाज, मेरे चीखने की एक भी ध्वनि बाहर नहीं पहुंच रही थी। अब वो मेरे शरीर के साथ इस दुनिया में घूम रही है, और मैं एक अंधेरा जो किसी रोशनी का मोहताज है। आज भी जब रात को मैं उसकी आंखों से इस घर को देखता हूं, वो मेरी पत्नी से बात करती है, मेरी आवाज में। और मैं बस इंतजार करता हूं, शायद किसी दिन कोई देख ले, अपनी परछाई को ढंग से तो पहचान ले कि वो पीछे कौन खड़ा है। अगली बार जब आप अपनी परछाई देखें, ध्यान से देखिएगा। अगर वो आपके हिलने से पहले हिल जाए तो समझ जाइए आपकी बारी भी आ चुकी है।